अमेरिका पत्रकार राफेल सत्तर का ओसीआई रद्द हो गया है। मोदी सरकार पर आलोचकों की आवाज दबाने का आरोप लगा है। अमेरिका में रहने वाले रॉयटर्स के पत्रकार राफेल सत्तर इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट बनाई थी और इसी रिपोर्ट के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी दायर हुआ है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। राफेल ने 2023 में एक रिपोर्ट लिखी। इसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की एक आईटी कंपनी एपिन एक हैक फॉर हायर ऑपरेशन चला रही थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि एपिन कंपनी बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और सैन्य अधिकारियों की जासूसी कर रही थी। राफेल के वकील का कहना है कि ओसीआई रद्द करने का फैसला भारत सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है। ये फैसला उसी दिन लिया गया जब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी रिपोर्ट को हटाने का आदेश दिया था। ओसीआई कार्ड रद्द करने की टाइमिंग संदिग्ध बताई गई है। रिपोर्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद ही ये फैसला लिया गया। सरकार ने ये नहीं बताया कि राफेल की रिपोर्ट कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जाता है। पिछले कुछ सालों में कई आलोचकों के ओसीआई रद्द हुए हैं। इसमें टाइम मैगजीन के पत्रकार आतिश तासीर भी शामिल है। मानव अधिकार संगठनों का बड़ा आरोप। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे राजनीतिक दमन करार दिया है और कहा कि सरकार आलोचकों की आवाज दबाने के लिए इस तरह के कदम भी उठाती रही है। राफेल का कहना है उन्हें गलतफहमी के चलते टारगेट किया गया। उन्होंने भारत में कभी पत्रकारिता की ही नहीं। वे सिर्फ अपने परिवार से मिलने आते थे। फिर भी सरकार ने उन पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाकर उनका ओसीआई छीन लिया। उन्होंने बार बार सरकार से अपील करने के बावजूद 1 साल तक कोई जवाब भी नहीं मिला। जब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अगली सुनवाई 22 मई को तय हो गई। इसमें भारत सरकार को ये बताना होगा कि उन्होंने ओसीआई क्यों रद्द किया है। एपिन के फाउंडर अनुज खरे और रजत खरे ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और इसे झूठा प्रचार बताया है। उन्होंने कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ भी मुकदमे किए हैं ताकि उनके बारे में कोई खबर प्रकाशित न हो। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार एपिन के खिलाफ रिपोर्ट करने वाले कम से कम 15 मीडिया कंपनियों को कानूनी धमकी दी गई है। क्या पत्रकारों और आलोचकों को डराने के लिए ओसीआई रद्द किया जा रहा है? क्या मीडिया की आजादी पर भी हमला हो रहा है? अगर रिपोर्ट झूठी थी तो सरकार ने अदालत में सबूत क्यों नहीं पेश किए? राफेल सत्तर का केस सिर्फ एक पत्रकार का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों की एक और कड़ी है। खैर, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।